चलिए बच्चों, आज मैं आपके सामने रहीम के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 9वीं कोर्स बी। ठीक है, तो यहाँ रहीम के दोहे पढ़ाएंगे। पहले रहीम जी के बारे में समझ लेंगे। रहीम का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में है, पर वो लाहौर अभी कहाँ नहीं है, भारत में नहीं है। जब भारत एक था तब की बात है, पाकिस्तान में है। सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे क्या थे? जानकार थे, बहुत अच्छे जानकार थे। और हिंदी बहुत जानकार। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों का स्पष्ट छाप परिलक्षित होता है। इन पे ना संस्कृत के जो कवि थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनका भी असर पड़ा हुआ है, उनका भी गुण दिखते हैं इनमें। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार के देखो, पहले राजाओं के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। उन्हीं नवरत्नों में से एक हमारे रहीम दास जी भी थे। रहीम का मुख्य विषय श्रृंगार रहा है। और रस की बात करें यहाँ, तो रस भी 10 प्रकार के होते हैं। 10वां रस भक्ति रस है। तो श्रृंगार रस में क्या आता है? प्रेम की बातें आती है। वो प्रेम कितनी तरह का? संयोग और वियोग होता है। वियोग यानी बिछड़ना, और संयोग मतलब मिलना। ठीक है, संयोग मतलब मिलना। तो यहाँ श्रृंगार की बात आई तो पक्का बताएंगे। ठीक है। भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि हैं। इनके दोहे सर्वसाधारण हम पढ़ेंगे, आपको भी याद हो जाएंगे। या उसके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देखकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। यानी बहुत मीठे स्वर में, बहुत शब्दों का बहुत अच्छा चयन वो कर लेते थे। अब भाग्य से हम भी तो उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, और जो लोगों पे एकदम असर पड़े। देखो, एक विद्वान आदमी कैसा होता है? ऐसे पढ़ाता है, ऐसे लिखता है कि आगे सामने वाले पर क्या पड़े? असर पड़े। ठीक है। पढ़ाने वाले को या लिखने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतने आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है। रहीम की कृतियाँ मतलब उन्होंने कितनी किताबें लिखी है। रहीम सत्संगी, श्रृंगार सत्सही, मान नाट्य नाटक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवें, भाषिक, भेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में हमको मिलेगी। अब हम चलते हैं, हमारे पास आ रहा है दोहे आ रहे हैं। ठीक है, रहीम के दोहे आ रहे हैं, तो हम करते हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। देखो, मैं अगर चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, मुझे सम्मान मिले, तो मुझे आगे वाले को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए। इसकी शिक्षा देते हैं। मानव का करणीय से अकरणीय कुछ भी कर सकता है। आचार को भी नसीहत देते हैं। करने वाला काम और नहीं करने वाला काम, उसको भी वो बताते हैं कौन कौन सा काम आप करो और कौन सा मत करो। ठीक है, कोई ऐसा काम मत करो कि जो समाज के लिए दुखदायी हो, जो दूसरों को दुख देता हो। और देखो, किसी के चित्त को मत दुखाना कभी भी जीवन में। किसी के चित्त को, किसी के मन को जीवन में नहीं दुखाना है। वही वो यहाँ पर कह रहे हैं, करणीय और अकरणीय आचरण। हमको ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए कि किसी को सामने दुख हो और उसका दिल दुखे और बद्दुआओं का कारण बने तुम। ठीक है, इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है, इनके दोहे। और उन स्थिति का सामना होते ही इनको याद आना लाजिम है, जिसमें जिसमें इनमें चित्रण है। और हम अब एक एक दोहे को हम क्या करेंगे, बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत स्पष्ट भाव से हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। ठीक है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए, मिले गांठ परी जाए। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो? प्रेम का धागा जो है ना, वो बहुत नाजुक, बहुत के धागे के जैसा है। ये प्रेम भी, ये जो प्रेम बंधन है ना, ये भी धागे के जैसा है। और इसको जोड़ के रखना है। ये बहुत नाजुक है, बहुत जल्दी टूट जाता है। और अगर आप इसको दोबारा जोड़ना चाहो, एक धागा टूट गया
और उसको जोड़ना चाहो तो या तो गांठ पड़ जाएगी, क्या पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी, तब ये धागा आपका कोई काम का नहीं, ये प्रेम आपका कोई काम का नहीं। जिस प्रेम में वहम हो, शक हो, आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, वो अपने तथ्य को स्पष्ट करते हुए रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। झटके का मतलब यह है तो आप जोर से तोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसको बहुत नाजुक है, वो थोड़ी ठेस पहुंचने पर टूट जाता है। अगर इसमें एक बार गांठ पड़ जाए, इस प्रेम के धागे में एक बार गांठ पड़ जाए तो वो फिर कभी नहीं जुड़ता है। और अगर जुड़ता भी है ना तो उसमें क्या पड़ जाता है, गांठ पड़ जाती। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अविश्वास पैदा हो जाएगा। मान लो आप किसी से दोस्ती करते हो, आपने उसकी चुगली इधर, इसकी चुगली इधर, खाएगा दोस्त, तो धोखेबाज, पीठ के पीछे खंजर भोंकने वाला, तो क्या हो जाएगा, दोबारा आपने अपने दोस्त को मिला दिया, आप मिल गए, लेकिन दोस्त के मन में तो रह गया ना कि आप क्या हो, आपने उसे धोखा दिया है। दोस्त के मन में आपके प्रति पहचान आ जाएगी, आप तो धोखेबाज हो, आप किसी के भी नहीं हो फिर, ठीक है। जब आप अपने दोस्तों को, अपने लोगों को धोखा देते हो, इसका मतलब आप किसी के भी नहीं हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि प्रेम संबंध कठिनाई से बनते, प्रेम ऐसे वैसे नहीं हो जाता है, ठीक है, बड़ी कठिनाई से बनते हैं। जब एक बार बन जाते हैं तो उन्हें यत्न पूर्वक बनाए रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि प्रेम को बचा के चलें, ठीक है। तो उनको हमको क्या करना है, बना के रखना है। प्रेम संबंधों के टूट जाने पर उसमें पहला जैसा, अगर प्रेम फिर आप वापस दोनों एक हो गए, हाँ, और फिर क्या होगा, उसमें पहले जैसा प्रेम नहीं रहे, कि शक रहेगा उसमें कि आपने तो पहले ऐसा ऐसे किया था, हो सके आप फिर वही करो, क्योंकि तो दुम है ना, वो सुधरती नहीं है फिर, ठीक है। तो उसमें खिंचाव बना रहता है और वहाँ पर आप क्या हो जाते हो, वहाँ पर आप दरार पड़ जाती है, आपके संबंधों में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, ठीक है। अब दूसरा ले, रही मन निजी मन की बिथा, मन ही राखो गो, सुन अटलिया लोग सब, बाँट न लियो कोई। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, अपने मन के बिथा यानी दुख को, अपने मन के दुख को अपने पास ही रखो, अपने तक ही सीमित रखो, अपने मन ही में रखो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई लाल हुआ नहीं है कि जो आप रो रहे हो और वो साथ साथ रो पड़ा, ठीक है, आपके आंसू पोंछ ले, नहीं भाई, वो सामने तो अरे उरे करेगा, लेकिन पीछे आपकी बहुत अठलियाँ, मतलब आपका मजाक उड़ाएगा, आप पर हंसेगा वो, ठीक है। तो रहीम जी कहते हैं लोगों को अपने मन की पीड़ा को दूसरों को बताने के, दूसरों को न बताने का उपदेश दे रहे हैं, और वो कहते हैं अपने मन के दुख को अपने मन ही में रखना चाहिए, ठीक है, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि लोग सुनकर मजाक सुन अटलियाँ, मजाक उड़ाते हैं लोग। दूसरों के दुखों को कोई बांटना नहीं चाहता है। कहने का अर्थ ये है, दूसरों के दुख सुनने, लोग दूसरों का दुख को तो सुनते हैं लेकिन उसको बांटने को तैयार नहीं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके दुख में उसका मदद नहीं करेंगे, उसकी सहयोग नहीं करेंगे, उल्टा क्या करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपने दुख को अपने पास रखो। अब देखो, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रही मन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाए। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रही मन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाए, ठीक है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक कार्य को सिद्ध करने पर सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे से मेहनत करके, मान लो एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे, लिख रहे हो, उसको राइटिंग सुंदर बना रहे, क्या दूसरे सब्जेक्ट लिखने में तुम्हारी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो पहले, और पढ़ाई एक सब्जेक्ट में तुम बहुत दिल लगा के पढ़ रहे हो, 100% है कि आप दूसरा सब्जेक्ट भी उसी दिल से पढ़ोगे, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, मैं ये समझाना चाहती हूँ, और ये रहीम जी भी वही समझाना चाहते हैं कि पहले एक काम को सफल होने दो,
फिर दूसरे काम अपने आप लगातार सफल होते जाएं, क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है कड़ी मेहनत करने की, ठीक है, हराम की खाने की हमको आदत नहीं है, आपको भी नहीं होनी, मेरे को भी नहीं होनी, दुनिया में किसी को नहीं होनी, कड़ी मेहनत हमको करनी है, ठीक है। तो एक कार्य को सफल हो जाने पर, कहने का मतलब है आप जो भी धर्म को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, परमात्मा को पा लेने से, एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सांसारिक उपलब्धियाँ स्वयमेव प्राप्त हो जाती है, मतलब स्वयं ब स्वयं मिल जाती है। आप एक काम करके तो देखो, कक्षा में शिक्षक पढ़ाता है, एक बच्चा बदमाशी करता है, ठीक है, और सारे बच्चे उसके पीछे बदमाशी करने लगे, तो शिक्षक का काम होता है जो सबसे पहले बदमाशी किया उसे थोड़ा समझाओ, बाकी तो खुद ब खुद ही समझ जाएंगे, और बाकी पूरी क्लास तो अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब वो है, यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया तो वे सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में क्या हो जाएंगे, कुछ काम के नहीं हैं, ठीक है। कबीर रहीम जी कहते हैं कि यदि वृक्ष की ये मूलः, वृक्ष की जड़ को, मूल मतलब जड़ को सींचा जाए तो वृक्ष पर फल फूल भरपूर मात्रा में आएंगे। एक बार ऐसा आएगा कि आपका वृक्ष आपको फल फूल दे रहा है, उसमें फलों को खाने वाले, फूलों का रस लेने वाले भंवरे आदि तृप्त हो जाएंगे। यानी आप वृक्ष को पत्ते उत्ते टहनी उनी नहीं सींच करके आप सिर्फ वृक्ष की जड़ को सींचो, वृक्ष किसको सींचो, मूल को सींचो, जड़ को सींचो, और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि वो फल, वो वृक्ष, इसलिए सबको सुधारने के चक्कर में सब हाथ से निकल जाते हैं। मूल को सुधारो, एक चीज़ को सुधारो, बाकी स्वयं सुधर जाएंगे। आगे देखो, आगे क्या है, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवत यह देश। कहने का मतलब है चित्रकूट में रमि रहे, चित्रकूट में कौन गए थे, एक समय में आपके रामचंद्र जी गए थे चित्रकूट में, रमि रहे अवध नरेश किसको कहा गया है, रामचंद्र जी को, और उन पर बहुत बड़ी विपदा पड़ी थी, वो तो आपको भी पता है, 14 साल का वनवास होता है, ठीक है। तो वो राजपाट त्याग करके कहाँ चले जाते हैं, चित्रकूट के रमणीय जंगलों में चले जाते, जो बहुत सुंदर है, रमणीय है, जो बहुत सुंदर है, रमणीय है, मन को हर लेने वाला है, शांति देने वाला है, ठीक है। तो कबीर रहीम जी क्या कहते हैं कि चित्रकूट अत्यंत मनोहर और धार्मिक स्थान है, जिस पर मुसीबत आती है ना, जिस किसी पर भी, वही शांति पाने के लिए इन प्रदेशों की ओर खींचा चला जाता है। रामचंद्र जी स्वयं 14 साल रहे, पांडव 13 साल वनवास में रहे, ठीक है। अयोध्या के राजा पर जब मुसीबत आई, राजा राम पर जब मुसीबत आई, तब उन्हें राजपाट छोड़ कर के वनों में जाना पड़ा, तो वो कहाँ गए, चित्रकूट के वनों में गए, कहाँ गए, चित्रकूट के वन चले, उनका मन वहाँ रम गया, और वहाँ बहुत प्रसन्न एकांत शांति मिलती है, कहाँ, चित्रकूट के वनों में। दूसरा दोहा देखो, धीरत दोह अरत के आखर थोड़े होए, यानी जो दोहा होते हैं ना और जो छंद होते हैं उनके अर्थ क्या होते हैं, कम होते हैं। देखो ना, यहीं देखो आप, दो पंक्ति की क्या है, दोहा है, लेकिन अर्थ उसका 5 नंबर का भी निकल सकता है, ठीक है। तो रहीम जी क्या कह रहे हैं कि दोहे का और छंद के क्या होते हैं, अक्षर बहुत कम होते हैं, आप गिन के देखो, बहुत कम अक्षर है, जिसमें थोड़े अक्षर होते किंतु उसमें गहरा और दीर्घ अर्थ छुपा, और इस छोटे से दोहे में बहुत गंभीर, दीर्घ और बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। जिस प्रकार देखो, एक कुशल बाजीगर होता है ना, कलाकार होता है ना, आपने देखा है सर्कस में एक नट होता है ना, नट यानी कलाकार, नट मतलब कलाकार होता है, ठीक है। तो वो नट क्या होता है, एक लोहे की कुंडली बनी मान लो, और वो उस को लोहे की कुंडली में इससे अंदर जाके रस्सियों पर भी चढ़ जाता है, कैसे, वो उस कला में एकदम माहिर है, ठीक है। तो एक जिस प्रकार एक कुशल कार्य, ये बाजीगर मतलब एक कलाकार, नट मतलब कलाकार, ठीक है, मैं उसी को बाजीगर कह रही हूँ, उसी को कलाकार कह रही हूँ। तो एक जो बाजीगर होता है वो क्या करता है, अपने शरीर को सिकोड़ करके, सर्कस के लोग देखते होंगे, छोटी छोटी रस्सियों में निकल जाते हैं, हम तो आप और गिर ही पड़ेंगे, लेकिन वो लोग उस कला में माहिर रहते हैं। तो वो अपने शरीर को सिकोड़ करके लोहे की एक गोल बनाया, और उसके अंदर से शरीर लेके, आप देखते होंगे डांसर लोग कैसे निकल जाते हैं ऐसे ऊपर, ठीक है। तो
क्या होता है, जिस प्रकार जो कलाकार हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर को निचोड़ नचाड़ करके क्या करते हैं, सिकोड़ करके एक छोटी सी लोहे की कुंडली में से निकट कर ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी उस कला में क्या होते हैं, तंग मुंह वाली कुंडली, कुंडली का मतलब समझ गए, लोहे का ये गोल, ठीक है, के बीच से कुशलतापूर्वक निकल जाते हैं। उसी प्रकार कुशल जो दोहाकार होता है, जिसने दो दो शब्द दो दो लाइन के पंक्ति के लिखे हैं, सीमित शब्दों में बहुत कुछ और गहरे अपनी गहरी बात बोल जाता है। ठीक है, अगला देखो, धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाय, उदित बड़ाई कौन है जगत पियासु तो। धन्य हो वो पंख का जल, ये पंख का जल मतलब कीचड़ का, पंख का मतलब कीचड़, कीचड़ होता है, कीचड़ होता है, और पंख मतलब पंकज मतलब कमल होता है, लोटस, ठीक है, पंकज मतलब कमल होता है। तो ये रहीम जी क्या बोल रहे हैं, धन्य है वो कीचड़ का जल जिसको पीकर छोटे छोटे जीव अपनी क्या बुझाते हैं, प्यास बुझा देते हैं। उदित बड़ाई कौन है, उदित का मतलब जानते हो क्या होता है, विशाल समुद्र को उदित कहा गया है, विशाल समुद्र को। समुद्र की बात है, आप समुद्र तट पे घूमने जाते हो, मरीना ब्रिज, ठीक है, तो ब्रिज पे घूमने गए लेकिन पानी की बोतल आप वहाँ से ख़रीदते हो, आप पानी की बोतल लेके जाते हो, या आप घर आके पीते हो, या कुछ कुछ ऐसे आपने देखा होगा समुद्र पर कोई पानी पीता नहीं है क्योंकि खारा पानी होता है, कोई नहीं पीता वो पानी को, ठीक है। तो क्या है, धन्य है वो तालाब का जल, वो कीचड़ का जल, ठीक है, जिसको छोटे छोटे जीव पी करके अपनी क्या बुझाते हैं, प्यास बुझाते हैं, ठीक है। उस बड़े समुद्र का क्या करें, लोग वहाँ जाते तो है, वहाँ घूमते तो है, लेकिन प्यासे वापस आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, रहीम जी ये कह रहे हैं कि सरोवर या कीचड़ वाला वह जल धन्य है जिसको पीकर लघु जीव भी अपनी क्या बुझाते हैं, प्यास बुझाते हैं। सागर की कोई प्रशंसा नहीं करता यहाँ पर पानी के मामले में, क्यों नहीं करता, क्योंकि संसार वहाँ जाकर भी प्यासा लौट आता है। बड़पन की बात वह है, बड़पन उसी को माना जाता। अब बड़े कब होए, आप पैसे वाले कब माने जाओगे, ठीक है, जब आप दूसरों का थोड़ा भला करोगे, गरीबों का भी थोड़ा भला कर दो, आप पैसे वाले हो तो। बड़पन उसी को माना जाता है जिससे दूसरों को लाभ हो। आप बहुत बड़े पैसे वाले हो तब माने कि आप बहुत दिलदार भी हो और बहुत मददगार भी हो। मनुष्य के जीवन की सार्थकता तभी है जब हम दूसरों को क्या है, मनुष्य तो दो हाथ दो पैर सभी के हैं, सब मनुष्य दिख रहे हो, लेकिन मनुष्य रूप में भी वो क्या है, जानवर है। वो जरा दूसरों की मदद नहीं करते हैं, खुद का स्वार्थ तो पूरा हो जाए पहले, वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। वो सिर्फ वो चाहते हैं कि बस हमको ही जो कुछ हो हमारा ही हो, दूसरा जाए भाड़ में। तो बड़पन किस में है, जो आप पैसे वाले भी हो और आप दूसरों की मदद कर रहे हो, ठीक है। भलाई का ही कारण है कि आपका जीवन का सार्थकता उसी में है, आप भलाई के कारण आप हो, आप मनुष्य हो, नहीं तो सभी तो मनुष्य है, ठीक है। मनुष्य के अंदर तो राक्षस भी छुपा हुआ है। यदि अधिक धनवान होने पर भी वह किसी का भला नहीं कर सकता है तो उसका धनवान होना क्या है, बेकार है, ठीक है। तो उस सागर का क्या करे, उस बड़े पैसे वाले धनवान का क्या करे, जिसके पास बहुत सारे पैसे, धनवान है, वो बहुत ज़्यादा संपत्ति है, और उसके हाथ से एक फूटी कौड़ी एक बूंद पानी नहीं निकलता है, हैं, और ऐसे को क्या करें। समुद्र की बात वही है, उससे अच्छा हमारे गरीब आदमी हैं, वो गरीब होने पर भी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है। आगे देखो, नाद रीज तन देत मृग, संगीत होता है ना, संगीत की आपके भाव सुनकर, संगीत को सुन कर के ना, जंगल का जो हिरन है वो संगीत की तरफ आता है, और वो अब गांव की तरफ, शहर की तरफ गाने सुनने की तरफ आएगा, संगीत सुनने की तरफ आएगा, लोग उसे जिंदा छोड़ेंगे, लोग तो शिकार कर डालेंगे इसको। तो क्या कहा गया है, नाद देत तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पश्चे अधिक रिझे न कुछ देत। वो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रहीम जी कह रहे हैं, संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर जब हिरन प्रभावित होता है ना, तो अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, क्योंकि वो मनुष्यों के नज़दीक आता है और मनुष्य उसे छोड़ते नहीं हैं, मार ही डालते हैं। इसी प्रकार संगीत को सुन के हम भी खुश होते हैं, लेकिन हम इतने स्वार्थी हैं, हम मनुष्य, कि हम किसी को खुश तो होंगे। हम दूसरे की कला पर मोहित होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है,
जो कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते, परंतु वे मनुष्य तो पशु से कुछ कर लेते हैं। देखो आपने बड़ी बड़ी सभाओं में देखा होगा, महफिल जही में वहाँ पैसे देते हैं लोग, दान करते हैं, कलाकारों को देते हैं, ठीक है, और देना भी चाहिए। अगर एक जानवर आके अपने प्राण दे रहा है तो हम तो मनुष्य हैं, ठीक है, परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक हैं, जड़ और मूर्ख हैं, जो किसी पर रीझते तो है पर उसे कुछ नहीं देते हैं। अब यहाँ देखो, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, बने नहीं लाख करे किन कोई, रहमन फटे दूध का मथे न माखन होई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि मान लो आज सुबह आपकी मम्मी के पास ग्वाला दूध लेके आया, ठीक है, दूध लेके आ गया बाल्टी भर के, आपकी मम्मी गर्म करना भूल गई और वो दूध फट गया, तो आप क्या सोचते, मेरी मम्मी उसका पनीर बनाएगी या रसगुल्ला बनाएगी? बिल्कुल भी नहीं, इस दूध में से बदबू आने लगेगी, बहुत गंदी सी बदबू, आपको मम्मी को फेंकना पड़ेगा, उस दूध किसी काम का नहीं है। ठीक ठीक वो मित्र भी किसी काम का नहीं है जिसके साथ एक बार संबंध खराब हो गए, ठीक है। तो बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहमन फटे दूध का मथे न माखन होए। कहने का मतलब है कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, परंतु बिगड़ी बात कभी नहीं बनती, एक बार बात बिगड़ गई तो नहीं बनती है। रहीम जी कहते हैं इस पर कि फटे हुए दूध को कितना भी मथो, अब उसको ग्राइंडर में डालो, कुछ भी करो, उसको मथो, मट्ठा बनाने की कोशिश करो, परंतु उसमें से मक्खन कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वो बुरी तरह फट चुका है, बदबूदार हो चुका है, ना उसमें मक्खन बनेगा ना पनीर बनेगा, कुछ भी नहीं बने। इसलिए यह प्रथम हमको प्रयास करना चाहिए कि बात बिगड़ न जाए, कोई बात बिगड़े नहीं, हमको ये कोशिश करनी चाहिए, उसे तुरंत संवारने का प्रयास करना चाहिए। दूध आया था तुरंत गर्म कर दो, फटेगा नहीं, फेंकने लायक नहीं होगा। आपके साथ कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, आप बार बार कुरेद करके उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो बात क्या सुधर जाएगी? वो क्या आगे वाला आपको छोड़ने वाला है? ठीक है, वो भी नहीं छोड़ेगा, तो बात कहाँ होती है, बिगड़ जाती है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमारी बात बिगड़ ना जाए, उसे तुरंत सुधारने का हमें प्रयास करना होगा, वरना दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना होगा। जो दुष्ट लोग हैं ना, उनके साथ पक्का 100% उनको जैसे का तैसा करना चाहिए। और हाँ, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो ना, तो आप स्वयं गड्ढे में गिरते हो, ठीक है। और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ता है ना तो बहुत बुरी से पड़ता है। तो इसलिए संबंधों को हमेशा के लिए सुधार कर चलना है हमें, ठीक है। हम इस समाज में जीते हैं तो हम समाज के हर लोगों से, ठीक है, सबसे प्रेम नहीं हो सकता, सबसे भाईचारा नहीं हो सकता, पर सबके साथ ऐसा व्यवहार करो कि आगे वाले को बुरा न लगे, आगे वाले को बद्दुआ न लगे, ऐसी हमें कोशिश करनी है। रहमन देख बड़े इनको, आपने देखा एक रईस आदमी है, उसके साथ आपकी दोस्ती है, आपने रिश्तेदारी भी निकाली, और आपका एक गरीब आपका सगा संबंधी है, आपने बोला ये तो मैं जानता नहीं हूँ, उसको पहचानता नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए रहीम जी कहते हैं रहमन देखे बड़े इनको लोग न दीजिए डारी। बड़े धनवान और रईस लोगों के साथ आप रिश्ता उस्ता जोड़ देते हैं, और जो आपका गरीब मित्र है, गरीब आपका रिश्तेदार है, आपका रिलेटिव है, उसको आप पहचाने तक इनकार कर देते हैं। जहाँ जो ये गरीब आदमी आपका काम करेगा है, वहाँ ये बड़ा आदमी करेगा नहीं करेगा। अब युद्ध क्षेत्र में जाएंगे या सिलाई का काम कर रहे, सुई सिलाई करेगी ना कि तलवार करेगी, ठीक है। तो जहाँ तलवार का काम है वो तलवार करेगी, जहाँ सुई का काम है वो सुई का काम है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि रहीम जी ने यहाँ क्या कहा कि बड़े लोगों को देखकर, अर्थात उनके साथ संबंध स्थापित करने पर छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे का मतलब यहाँ बहुत छोटे से नहीं है, यहाँ गरीब और अमीर से मतलब है। किससे मतलब है? गरीब और अमीर से मतलब है, छोटे बड़े का, ठीक है। तो छोटों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यानी गरीब लोगों का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वो सुई करेगी, ठीक है, सुई काम आती है। और वहाँ तलवार का कोई काम नहीं, कपड़ा सिलाई में तलवार लेके टेलर बैठा है तो हो गया, वहाँ तो लड़ाई होगी, है, तलवार भी कुछ नहीं कर सकती। कहने का मतलब है प्रत्येक मनुष्य को अपना महत्व है। हम दूसरे को गिराना उठाना तो क्या ही चाहेंगे, पर गिराना चाहते हैं ना, सामने वाला का भी कोई महत्व है, ठीक है, उसका हर एक मनुष्य का अपना महत्व होता है। आने पर और समय आने पर सभी उपयोग, मान लो एक
एक इंजीनियर है और एक मिस्त्री है। आपको आप इस इंजीनियर को साफ साफ करके रिस्पेक्ट करें, इसको तू ता जे जा उल्टा पुल्टा गाली देंगे मिस्त्री को? नहीं, आप इसकी भी इज्जत करो, इसकी भी इज्जत, क्योंकि आपका मकान की चिनाई यही मिस्त्री करने वाला है। ठीक है, इंजीनियर सिर्फ क्या करेगा, आपको नक्शा बना के देगा, मैप बना के देगा। तो आने पर सभी देखो, समय आने पर सुई भी उपयोगी है और तलवार भी। बड़ा बड़ा रईस भी उपयोगी है, छोटा आदमी भी, छोटा मतलब गरीब आदमी भी, सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, समय आने पर तलवार ने कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण द्वारा बिल्कुल एकदम प्रूफ के साथ बता दिया हमको। युद्ध क्षेत्र में सुई लेके जाओगे? नहीं, युद्ध क्षेत्र में आप तलवार लेके जाओगे। सिलाई करोगे मशीन पर, तलवार नहीं लगाओगे, सुई का काम करोगे। अब देखो, अब यहाँ भी देखो, दूसरा अगला लास्ट सेकंड दोहा देखो, रहमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय। रहीम जी कहते हैं ना, अपनी संपत्ति अपनी होती। मान लो आपके दोस्त ने आपको कभी 10 रुपया खाए समोसा खाने को दिया, या आपके घर वालों को कोई 1000 रुपये दे के मदद कर रहा है, कभी कभी कोई काम का नहीं, ये 1000 रुपये, ये 10 रुपया। ठीक है, आपके पास अपनी संपत्ति होनी चाहिए, जितनी भी हो। खुदा ना खास कभी बहुत बड़ा काम है, घर में शादी ब्याह है शादी ब्याह है, कुछ कभी बीमारी हो जाती है। ये देखो, ये संसार दुख सुख का संसार है, यहाँ सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कह रही हूँ मैं। तो क्या होता है, रहमन निज संपत्ति बिना, अपनी संपत्ति के बिगड़। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में और क्या है, और मुसीबत में क्या है, मुसीबत में कोई सहायता सिद्ध न, कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि संकट के समय अपना ही धन काम आएगा। आपके विपदा आई हुई है, आप पे कुछ न अनहोनी हो चुकी है घर में, तो संकट के समय अपना ही धन काम आता है। ठीक है, जैसे क्या ये पानी है ना, पानी क्या है, ज्यों जलज को नहीं रही, ये जो जलज रहीमन, ये जो जलज है ना, ये जलज का मतलब है कमल। ठीक है, और यहाँ पे रवि का मतलब है सूर्य, रवि का मतलब क्या है, सूर्य है। ठीक है, कमल की संपत्ति कौन होती है, पानी होती है। कौन, पानी। अब पानी तो देखो, आप बोलोगे सिर्फ पानी से नहीं, पानी के लिए हवा भी चाहिए, पानी के लिए सूरज भी चाहिए। ठीक है, मान लो पानी सूख गया, तो ये सूरज इस कमल की रक्षा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, आपका कमल सूख जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपके पास अपनी संपत्ति होगी तभी आप क्या होंगे, दुख के समय संपत्ति आपका काम आएगा। दूसरे की संपत्ति का क्या करोगे आप? ठीक है, जिस प्रकार कवि कहते हैं, जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता है। अगर सूर्य कमल का पोषण करता भी है, सूर्य कमल को ऊर्जा देता भी है, तथापि पानी नहीं होता तो कमल क्या होगा, सूख जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी भी मिले, क्यों ना मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक कौन है, उसकी खुद की संपत्ति, अपनी संपत्ति। जितना भी उसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, मान लो कोई अपना खेत गिरवी रख दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, वो क्या करता है, आपका अपनी संपत्ति के। और रहीम जी ने, कबीर की को भी रहीम जी ने बताया है कि अपनी संपत्ति अपनी संपत्ति होती है, कमल की संपत्ति पानी है, उसे सूर्य भी नहीं बचा सकता है। लास्ट दोहा, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कहने का मतलब ये है, पानी के कहाँ कहाँ के लिए बताया। देखो, पानी का मतलब पानी है ना, लेकिन पानी का मतलब मनुष्य के लिए इज्जत के समान। जो लेडीज़ लोग या कोई भी ना, बहुत डायमंड पहनने का शौक़ होता है जिनको, डायमंड मोती पहनने का शौक़ होता है जिनको, ठीक है, और वो पहनते हैं, और जब तक ये मोती में चमक रहती है तब तक ठीक है। तब मोती में चमक का मतलब पानी चमक रहा है, वो मनुष्य में इज्जत पानी के समान। और चून में आटा, चून मतलब आटा होता है, आटा में भी पानी चाहिए। आप ऐसे आटा थोड़ी, आप वैसे आटा थोड़ी खाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला है रहीम जी ने कि पानी का बहुत महत्व है, पानी का बहुत महत्व है, इसको बचा के चलिए। ठीक है, इसे बनाए रखिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो
मोती का कोई महत्व नहीं। जो आप नेकलेस पहन रहे हो, अंगूठी पहन रहे हो, रिंग्स पहन रहे हो, कोई महत्व नहीं है। मनुष्य और आटे में भी उसका मनुष्य के लिए इज्जत के समान है। और आटे में तो बिना बिना पानी का आप आटा भी कुछ नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है मोती में चमक, मोती बिना मोती का, जब तक मोती में चमक है तब तक ठीक है, नहीं है तो वो बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य को सम्मान नहीं है। देखो लोग दूसरों का सम्मान तोड़ना चाहते हैं। जिसके साथ भगवान हो ना, और जिसके साथ आप जैसे बच्चे हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो लोगों के सम्मान के साथ भी छेड़ना चाहते हैं, ठीक है। पर जब तक आप अच्छे हो, अच्छे ही हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो मनुष्य के इज्जत उसकी सबसे बड़ी धरोहर है। और किसी की इज्जत पे आप छेड़ करोगे, किसी की इज्जत छेड़ने की कोशिश करोगे, तो आपको तो भगवान छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो मनुष्य का जीवन बिना इज्जत के व्यर्थ है। और जल में जो रोटी खाते हो ना, हम और आप जो रोटी खाते हैं ना, आटा के लिए भी क्या है, वो आटा बेकार है जिसमें जल ही नहीं हो। तो चून का मतलब क्या है, आटा है। क्या है, आटा है। तो इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आया हो, कुछ और हमसे कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे